1 2 3 गो। सो अभी लास्ट वीडियो जो थी हमने डिस्कस की वो थी एफआर की, जिसमें हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो मेरी सर्टिफाइड कॉपी थी जिसमें 83 मार्क्स थे वो शेयर की। एंड आफ्टर रिसीविंग सच अ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, सो इस बार हम लेके आ गए एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। जनरली बच्चों का ये रहता है ऑडिट में नंबर नहीं आते, एसेज में नंबर ज़्यादा कटते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स में ज़्यादा नंबर मिलते हैं, बाकी चैप्टर्स में नंबर ठीक ठाक मिलते हैं। तो यही सारी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं या कह लो कुछ बातें हैं जो सोसाइटी में फैली हुई हैं और बच्चे इनको ध्यान में रख के पेपर लिखते हैं और पेपर की तैयारी करते हैं। तो देखते हैं क्या ये जो बातें सोसाइटी में हैं ये कितनी सही है कितनी गलत है। सो मेरे साथ है निशित जैन इस वीडियो में जिसने ऑडिट का पेपर लिखा। सो पहले मैं ओवरव्यू दे दूं कि मेरे ऑडिट के पेपर में आए थे 70 में से 45। सो दिस वाज माय स्कोर इन ऑडिट। एंड जो मेरे साथ निशित है जिसके साथ मैंने ऑडिट की पढ़ाई की उसके आए हैं 70 में से 44। सो ज़्यादा फर्क नहीं है मार्क्स में, बट और ऐसा भी नहीं है कि हमने साथ बैठ के पेपर दिया है। ही गेव इट इन गुड़गांव एंड आई गेव इट इन नोएडा। सो पॉइंट यही है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ठीक से पढ़ते हो तो ऑलमोस्ट आपके प्रैक्टिकल में स्कोर सिमिलर आ सकता है। बट टॉकिंग अबाउट एमसीक्यूज, इन एमसीक्यूज आई स्कोर्ड 26 मार्क्स। सो मेरा टोटल पहुंच गया था 71। एंड निशित भाई तेरे एमसीक्यू में कितने थे? मेरे 19 थे यार शुभम। ओके, सो 19 मार्क्स इन एमसीक्यू एंड टोटल हमारा हो गया 63। सो आप 63। देखोगे कि एमसीक्यू भी गेम चेंजर हो सकता है। सो अभी हम यहाँ पे बेसिकली एमसीक्यू में तो इतनी डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो ओएमआर शीट होती है। बट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स कैसी रखनी चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले निशित ने अटेम्प्ट किया आंसर 5, मैंने क्या अटेम्प्ट किया, मैंने भी शायद से अटेम्प्ट शुभम मैं किया। एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा एक्चुअली, हाँ हाँ। जो प्रेजेंटेशन से जस्ट पहले। एक्चुअली हम्म। ये थोड़ा मिथ है कि आपको मतलब राइटिंग आपकी बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरी अगर राइटिंग देखोगे ना, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर है या कुछ है। योर राइटिंग मोस्टली शुड बी लेजिबल। अगर उतना भी आप काम कर लोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ राइटिंग है उसके बेसिस पे भी कटते हैं। तो एक ये मतलब आप ऑब्वियसली देख के लग रहा होगा कि ऐसे कोई बहुत ही अच्छी राइटिंग तो है नहीं, एंड हाँ कटिंग हो रखी है, बिल्कुल स्टार्ट करते ही कटिंग थी। बट ठीक है। ठीक है। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। सो मुझे लगता है ये चीज ये इन्फर भी कर लेंगे क्योंकि अभी जैसे मैं वीडियो दिखाऊंगा तो मैं पहले ही बता दूं ये जो ऑडिट कॉपी है ये शुभम की है। एंड ये जो ऑडिट निशित लिखा है ये निशित की कॉपी है। तो आपको पता भी चलता जाएगा कि कहाँ पे मेरी कॉपी है कहाँ पे निशित की कॉपी है कहाँ पे हमारे नंबर बने कहाँ कटे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 जो हमने जिससे स्टार्ट किया वो कितना नंबर का था और क्या क्या क्वेश्चन थे। सो सबसे पहला क्वेश्चन था कि मैनेजमेंट ऑडिटर वांट्स टू एनालाइज द नेचर एंड कॉज ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। एज अ मैनेजमेंट ऑडिटर हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट इन अराइविंग एट अ सॉल्यूशन। सो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है और हमें सॉल्यूशन लेके आना है। सो मैनेजमेंट ऑडिट के बिहेवियरल प्रॉब्लम के टॉपिक में दो चीजें होती हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है क्या सॉल्यूशन। सो यहाँ पे सॉल्यूशन मांगा था 5 मार्क्स में। सो टॉकिंग अबाउट द आंसर, मैंने प्रॉपर आंसर ठीक से स्टार्ट किया कि भाई ये क्वेश्चन है की मांग है। देन टॉकिंग अबाउट कि भाई 5 पॉइंट जो स्टडी मटेरियल में दिए हुए थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए कि ठीक है मैनेजमेंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ हायर लेवल अथॉरिटी टू अचीव हायर लेवल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटी एंड मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट। मतलब इस तरह से सारा लिख दिया पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज। और आईसीआई को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये आंसर और आईसीआई ने 5 में से दे दिए 2 नंबर। मुझे नहीं पता, ये मैंने निश्चित के साथ कई बार आंसर डिस्कस कर रखा था और ये मेरा ऑलमोस्ट वन ऑफ द फेवरेट आंसर्स था फ्रॉम स्टडी मटेरियल। बट फिर भी पता नहीं क्या हुआ, निश्चित का देखते हैं क्या रहा है इसमें। सो मैनेजमेंट हैज टू एनालाइज, इसने भी ये चीज लिख दी, इसने पहले प्रॉब्लम्स भी समझा दी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये प्रॉपर स्टडी मटेरियल में दी हुई है। पर इसको आंसर के मार्क्स यहीं से मिलने शुरू हुए कि फॉलोइंग आर द वेज जहाँ पे इसको हैंडल किया जा सकता है। देन यहाँ पे इसके साथ भी यही हुआ, मस्त 0 0 मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से हमारे आंसर्स भी ऑलमोस्ट सेम होंगे यहाँ पे कि मेरे ख्याल से शायद ऐसा ही इकलौता मेरे ख्याल से मैक्सिमम। क्वेश्चन होगा जिसमें दोनों ही क्लूलेस है कि क्यों इसमें नंबर कटे हैं एक्चुअली। इसको भी 2 नंबर ये मिले हैं। तो यहाँ पे आंसर है मैक्सिमम फिजिबल सर्विस इन ऑल एरियाज, मैंने भी यही लिखा होगा मैक्सिमम फिजिबल सर्विस इन हाँ मैक्सिमम बेनिफिट इन ऑल पॉसिबल मैनेजेरियल डायमेंशंस। सो ये एक पॉइंट सेम हो गया हमारा। दूसरा क्या था, मिनिमम इंटरफेरेंस, इसने भी लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली मिनिमम इंटरफेरेंस लिखा है। मिनिमम इंटरफेरेंस ऊपर आ नीचे डे टू डे, हाँ ये रहा ना, कंप्लीट द ऑडिट सेम इज, विदाउट। हाँ सेम इज नॉट डिसरप्टेड टू टू द ऑडिट, इस तरह का ही कुछ लिखा था। एंड मैंने भी यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस वाली बात लिखी थी, ये प्रॉपर मतलब कीवर्ड्स हैं। देन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को आप इन्वॉल्व करते हो तो दैट क्रिएट्स
फ्रेंडली रिलेशन वो होता है, इसने रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स वाली बात लिखी थी। 100% लिखी थी, ये रहा ऊपर, हाँ ये इन्वॉल्विंग रहा, रिस्पॉन्सिबल। इन्वॉल्विंग अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। सो मतलब ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स हम दोनों के मन में साथ साथ आ रहे हैं, पॉइंट यही है कि स्टडी मटेरियल से ही थे ये पॉइंट, पर पता नहीं क्यों 2 नंबर दिए गए 5 में से। बट कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखते हैं वहां पे क्या हुआ और क्या क्या हम सीख सकते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट ऑडिट। अब ये आता है क्वेश्चन, अब आंसर 5B। सो क्वेश्चन क्या था, 5 का था कि नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी का आपको वो बताना है क्या कॉम्पोजिशन है, एंड देन आपको रोल बताना है कमेटी का। सो कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने रेगुलेशन लिखी, क्योंकि ये एलओडीआर का जब भी क्वेश्चन आता है तो बेटर रहता है कि आप रेगुलेशन लिख दो, सो उससे एग्जामिनर का एक कॉन्फिडेंस बन जाता है। देन कॉम्पोजिशन, इस कमिटी का पार्ट कौन कौन होने चाहिए। ये चेयरमैन हो गया कमिटी का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट 50%। इन केस कंपनी ने सुपीरियर राइट इशू कर रखे हैं, देन एटलीस्ट 2/3 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। चेयरमैन ऑफ द कंपनी विल नॉट चेयर द कंपनी बट विल बी द मेंबर। ये सारी मैंने कहानियां लिखी। दे शैल हैव एटलीस्ट 3 मेंबर्स, चेयरमैन मे बी प्रेजेंट। शायद से यहाँ पे चेयरमैन का कंपलसरी प्रेजेंट होता है क्या? हाँ हाँ हाँ। है, कंपलसरी होता है। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में नहीं यार, कंपलसरी तो नहीं होता, वो स्टेक होल्डर में होता है कंपलसरी तो। स्टेक होल्डर में होता है शायद से, तो पता नहीं यहाँ कट गए नंबर। एंड फिर उसके बाद मैं आया रोल ऑफ द कमिटी। रोल ऑफ द कमिटी में तो मैंने, पता नहीं मुझे आता नहीं था, मैंने यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज वाले पॉइंट लिखे। बट स्टिल मुझे लगता है आईसीआई काफी यहाँ पे अच्छे नंबर दे दिए, 5 में से 4 मार्क्स दे दिए। सो इट वॉज अ गुड आंसर फॉर मी। बट टॉकिंग अबाउट निशित, इसका यहाँ देखते हैं क्या रहा। इसने भी प्रॉपर ये रेगुलेशन नंबर इसने भी यहाँ पे लिख दिया। देखो हैंडराइटिंग से फर्क नहीं पड़ता, रेगुलेशन नंबर दिख रहा है, बाकी चीजें पढ़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है। एटलीस्ट 3 दिख रहा है, ठीक है, 50% दिख गया, इसने अंडरलाइन कर दिया। 2/3 दिख गया, ये भी प्यार से पता चल गया। चेयरपर्सन मैंने लिखा था इंडिपेंडेंट, इसने भी इंडिपेंडेंट लिखा है। कॉपी कर रहा था पूरा आंसर मेरा। ऑल द मेंबर्स विल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मैंने भी ये चीज लिख रखी थी कि ऑल द मेंबर्स शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लिखी थी। हाँ, तो मतलब पॉइंट क्लियर। कि ये चीज एटलीस्ट रीडेबल तो है, ऐसा नहीं कि हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि आप रीड भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी, कंपनी कैन बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी बट नॉट द चेयरपर्सन, यही सेम बात मैंने लिखी थी। और एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, ये वाली बात चलो आ गई। एंड इसको यहाँ पे 3 नंबर मिले। अब पॉइंट ये है, मुझे जितना समझ आ रहा है, जहां पे फिगर्स वाली गेम थी वहां तो एग्जामिनर ने ऊपर ऊपर से देखी और नंबर दे दिए 4 में से 2। पर जहां बात आई ना पूरा रीड करने की, मुझे लगता है यहाँ हैंडराइटिंग रोल प्ले कर गई। क्या कहता है? डेफिनेटली है ना, डेफिनेटली। यहाँ पे अगर मैं यही चीज, अगर मैं अपना रोल इसके रोल से कंपेयर करूं, देखते हैं कौन सा रोल ज्यादा टेस्टी है। सो ये वाला जो रोल है, ये देखो आप थोड़ा सा, मतलब कितना फैले फैले से अक्षर है, तो थोड़ा आराम से रीड करने में भी और मजा आ रहा है। और लाइन और छोड़ दी मैंने, यहाँ भी थोड़ा सा ब्लंडर करा है कि लाइंस भी नहीं छोड़ी, तो उसको और मेहनत करना पड़ रहा है एग्जामिनर को एक्चुअली पढ़ने में। एग्रीड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बात सिर्फ 1 नंबर की है, बट अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आंसर लिखें तो कहीं ना कहीं बात बन जाती है। देन कमिंग टू द थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली मजेदार। ये था प्रोफेशनल एथिक्स का। तो प्रोफेशनल एथिक्स का तो मुझे लगता है हम दोनों ने सिमिलर टाइप से आंसर लिखा होगा, कि हम्म। पहले हम क्लॉज मेंशन कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन की मांग है, कि भाई कौन से प्रोविजंस को हमने यूज किया है, एंड देन हम अपना गिल्टी नॉट गिल्टी घोष। भाई साहब कितना बड़ा आंसर लिखा है। सो अब यहाँ पे एक चीज और सीखने वाली है। सो निशित ने जो आंसर लिखा है वो जा रहा है पेज 7 से लेके 7, 8, एंड देन हम देखें तो 9th के टॉप तक चला गया, और यहीं से बंदे ने क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने आंसर की। मेरा आंसर शुरू हुआ, मेरा भी 7 से शुरू हुआ, और मैंने 8 के एंड पे खत्म कर दिया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने काटा भी है कि भाई मेरे से एक, मैं गलत लाइन पकड़ रहा था जहाँ पे मैं क्लॉज 7 को उठा रहा था, जबकि इस क्वेश्चन के आंसर में क्लॉज 6 ही ठीक था। अगर मैं बेटर प्रेजेंटेशन, निश्चित मैं अपने आंसर से समझा दूं, मेरे को लग रहा है हाँ प्रेजेंटेशन हाँ। थोड़ी ठीक है ना। रेलिवेंट प्रोविजन आप देखोगे तो क्लॉज 6 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, पार्ट 1 जो कि रोमन न्यूमरल्स में होना चाहिए। देन फर्स्ट शेड्यूल जो कि हमारा अल्फाबेट्स में लिखा होना चाहिए ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है इसकी लिखने की। देन मैंने इस क्लॉज की जो लाइन है वो बता दी, अ मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कब होगा? इफ ही सॉलिसिट्स वर्क एट क्लाइंट, और यहाँ पे मैंने इसका एक निमोनिक बना रखा था, कैपी। ये मुझे काम आ गया एग्जाम में, क्योंकि मुझे तीनों वर्ड याद आ गए, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे ये फायदा हो गया कि उसको पता लग गया कि मुझे क्लॉज पूरा आता है। एंड देन जो क्वेश्चन में स्टैटिस्टिक्स कहूंगा, जो भी उसमें प्रोविजंस यूज होने थे वो मैंने यहाँ पे यूज करके समझा दिया। एंड देन लास्ट में कंक्लूजन दे दिया कि ही इज गिल्टी, जिसका मुझे लगता है कि उसने मुझे कोई नंबर नहीं दिया।
यार मेरा नंबर कहाँ कट गया इसमें, कट गया होगा, चलो कहीं ठीक है। मतलब नहीं कटा चार में से तीन नंबर मिल गए। यहाँ निशित को देखते हैं कितने मिले हैं। सो यहाँ पे निशित को भी 4 में से 3 मिले हैं। और तेरे तेरे को भी कहीं ना कहीं जीरो तो दिया ही होगा। हाँ, तो स्टेप 4 में आईसीआई ने कहा था कि हम जीरो ही देंगे। तो मे भी इस तरह से ही हुआ। तो क्वेश्चन 5 में टोटल हमारा अभी तक अगर हम स्कोर मिला के चलें, तो क्वेश्चन 4 5 में स्कोर कितना बना तेरा? मेरा बना था 2+3+3 8। 8 बन गया क्वेश्चन 5 का स्कोर। कहाँ गया यार क्वेश्चन 5? हाँ, 8 बन गया। एंड अगर मैं अपने स्कोर की बात करूँ तो 9। सो मैं एक पॉइंट से आगे चल रहा हूँ अभी। और मेरे हिसाब से यही एक पॉइंट है जहां मैं आगे चल रहा हूँ, इसके बाद फिर सब सेम सेम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 4A। तूने 4 अटेम्प्ट किया था? 4 मैंने अटेम्प्ट करा था, 4 ये था। रहा, हाँ इसके बाद ही है। आई हाँ थिंक हमारा ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम ही रहा है मुझे लगता है इसमें। हाँ हो सकता है। हो क्या सकता हाँ है। ये रहा। हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। भाई साहब क्वेश्चन 4 तो मुझे लगता है आईसीआई ने मतलब मजे करा दिए पूरे। क्योंकि क्वेश्चन को आप पढ़ के कह ही नहीं सकते ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का, पहली बात तो क्वेश्चन भी है। जब तक कि आप बहुत ही ज्यादा डूब ना जाओ और सोचो ना कि मैंने ऑडिट का क्या क्या पढ़ रखा है जहां से मुझे ये यूज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कि पीक्यू लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है। तो जब आप वर्ड लिस्टेड पढ़ते हो ना, आपके मन में इतनी चीजें आ जाती है ना, सबसे पहले लगता है एलओडीआर का क्वेश्चन ना हो, क्योंकि सेबी एलओडीआर लिस्टेड एंटिटी पे लगता है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स, कंपनी हैज अपॉइंटेड सीए जैज एज सीएफओ ऑफ द कंपनी। और अब जब किसी सीए का अपॉइंटमेंट होता है, तो दो चीजें दिमाग में आती हैं कि या तो ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन हो सकता है जहां आप पहली बार अपॉइंट हो रहे हो, और आपको पुराने आपको देखना हो कि कंपनी ने कंप्लायंस किया है कि नहीं कंपनीज एक्ट से। और आगे पढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे मेन पॉइंट। सीए जैज इज कंसर्न्ड अबाउट कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस दैट डिटरमाइन द रिपोर्टेड अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकॉर्डिंगली सीए जैज वांट्स टू इंप्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सो अब ये है कीवर्ड की एक कंपनी की मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि वो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन करे। तो अब आपको एग्जांपल्स देने ऑफ सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। यहां से आपको पता चलना चाहिए कि ये ऐसे का क्वेश्चन है और किसी भी ऑडिट के टॉपिक में ये चीज कवर्ड नहीं है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि ऐसे 250 का क्वेश्चन है, जो यहाँ पे आई थिंक हम दोनों ने राइटली आइडेंटिफाई कर दिया। बट इसके बाद एक बात बता निश्चित, तेरे दिमाग में क्या चली जो तूने ये सारी कहानी लिखी? यस ऐसे 250 आइडेंटिफाई हो गया था, तो मैं मेरा ये लॉजिक था कि उसके कुछ, मैं क्योंकि पंकज गर्ग सर से पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में एक्चुअली उन्होंने जो चीजें थी वो दिमाग में आ रही थी, क्या क्या टॉपिक्स थे। तो मैं एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, जो उनका सबसे पहला टॉपिक जो था जिसमें हमारे की कोड ऑफ कंडक्ट और ये सब, ये मेरे स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, और मैं एक्चुअली एग्जाम्पल्स लिख दिए कुछ और ही डिफरेंट चीज के। तो वहां पे एक्चुअली गलत हो गया मैं काफी। सो यू बेसिकली वेंट विद कि 250 की बाकी चीजें क्या हैं, हाँ हाँ। है ना, कि उसमें और चीजें क्या क्या दी हुई है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट। सो यहाँ पे अगर मैं बताऊं अपने आंसर की, तो मैंने 250 प्रॉपर्ली कोट कर दिया। यहाँ पे मैंने बता दिया कि 250 क्या है, ऐसे है। फिर उसके बाद मुझे मुझे याद आ गया था कि यही ये चीज पूछ रहा है, तो मेरे को पता था कि मुझे कहाँ कहाँ पे अंडरलाइन करते चलना है। और पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊं ना आपको, पता नहीं आप कैसे इसको पहचानोगे या नहीं। ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने एक पेज में इसको मैं थोड़ा सा और वो करता हूँ, जूम आउट। अगर आप देखोगे सिर्फ ये एक सिंगल पेज है जहां पे इस क्वेश्चन को मैंने आंसर किया और मुझे 5 में से 5 मिल गए। ऐसा भी नहीं है कि आप 2 पेज नहीं भरोगे या 3 पेज नहीं भरोगे तो आपको 5 में से 5 नहीं मिल सकते। इट शुड बी जस्ट दैट कि आपका कंटेंट राइट होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने इस क्वेश्चन के इस पार्ट के बाद ये ब्लैंक छोड़ा था, क्योंकि मुझे ये चीज स्ट्राइक नहीं कर रही थी वाइल डूइंग माई पेपर कि मैं क्या इस पे आंसर लिखूं। तो ये इस क्वेश्चन को मैंने रिविजिट किया था आफ्टर सॉल्विंग माई अदर क्वेश्चंस। एंड आई थिंक कि उस टाइम पे जब मैंने इस पे थोड़ा टाइम दिया और टाइम लगाया तो काफी फायदेमंद रहा। और ये जो क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं ये एकदम सिमिलर हैं टू व्हाट आर मेंशन्ड इन द ऐसे। तो वो आप एक बार मैं सर्टिफाइड कॉपी जैसे शेयर करूंगा तो आप देख भी सकते हो। आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी कि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको क्लिक ना करे वाइल सॉल्विंग योर पेपर, तो आप उसमें जगह छोड़ दो। जहाँ पे मैंने 1 पेज छोड़ा, आप 2 पेज भी छोड़ सकते हो, 3 पेज भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट उसको ये नहीं मानना कि यार एक क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ तो बाकी पेपर भी बिगड़ जाएगा। सो दिस इज द लर्निंग दैट आई वांट टू गिव हियर। नाउ कम्स क्वेश्चन 4B। 4B भी आई थिंक हमारा फेवरेट क्वेश्चन था। इट वाज रिलेटिंग टू कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी प्रॉपर सीधा साधा क्वेश्चन था, 5 नंबर का।
एंड आई थिंक यहाँ पे हम दोनों को ही 5 में से 5 मिल गए होंगे, सो 5 आउट ऑफ 5। एंड अगर निश्चित का देखें तो क्या रहा इसका, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, 4B में 4 मिले हैं आउट ऑफ 5। सो कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ पे फिर इसमें अगेन कुछ आई थिंक point है, तो हैंड राइटिंग की वजह से हुआ है क्या? दिया, बहुत कटिंग भी हुई है, तो काफी चीजें इनकॉर्पोरेट हो गई हाँ, मेरे ख्याल से। अब देख लो 4B इसका यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, और ये अब आप देखते जाओ, और यहाँ पे हमने 4B खत्म किया। अब मैं अपना 4B दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से कंटेंट में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि आई नो, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को कितनी बार इसके साथ रिवाइज कर रखा है, तो आई नो कि हम अच्छे से इसको लिखा होगा। अब यहाँ पे आप एक बार बस नीटनेस देख लो कि मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा, एक लाइन छोड़ी, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। कटिंग आपको नहीं दिख रही होगी मेरे हिसाब से, मुझे तो नहीं दिख रही अभी तक कहीं भी। एंड अगर मैं बात करूं, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, अब मैंने कितने पॉइंट्स लिखे, आई थिंक वो भी कई एग्जामिनर काउंट करने बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट लिख दिए। एंड इसके साथ मैंने एक 8वां पॉइंट भी लिखा है कि यहाँ पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख सकते हो, पर एग्जामिनर ने उसको गलत भी कर दिया। उसने कहा कि भाई एक्स्ट्रा पॉइंट मत लिखो, वो बेकार है, और फिर भी मैं 5 में से 5 दे रहा हूँ। और इस निश्चित की अगर देखा जाए तो तूने कितने पॉइंट्स लिखे हैं? इसने 5 ही लिखे क्या? नहीं, 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट दोनों लिखे, पर मुझे यहाँ पे लगता है कि मेनली प्रेजेंटेशन है दैट वर्कड इन माय फेवर। प्रेजेंटेशन। हाँ हाँ, हाँ। और वहां पे फिर अगेन 1 नंबर का मुझे फायदा हो गया। नाउ कम्स द, और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने प्रॉपर लाइन यहाँ पे बना के आया था आफ्टर द क्वेश्चन, क्योंकि आखिरी में मुझे मिल गए थे 2-3 मिनट इस चीज के लिए कि भाई अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ फ्रेश पेज। जबकि ये भाई साहब उसी पेज में बिना लाइन वाइन खींचे सी पार्ट लिखा और बोला एग्जामिनर यहीं से मेरा क्वेश्चन शुरू हो गया। तो ठीक है, ज्यादा मतलब आई एम हैप्पी कि भाई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बट दिस इज आवर सजेशन कि भाई एक पेज। हाँ डेफिनेटली, ये थोड़ा स्पेसिंग एंड थोड़ा गैप्स पॉइंटर्स में लाइंस ऑब्वियसली छोड़नी चाहिए, नहीं तो दिख रहा है अभी मेरे और उसमें प्रेजेंटेशन में थोड़ा गैप आ रहा है। इसका आंसर ऐसा लग रहा है पेंसिल से लिखा हुआ है, मेरा आंसर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने महंगे पेन से लिखा है, जबकि ये 10 रुपए वाला अपना रेनॉल्ड्स मैक्स राइटर है जिससे मैंने लिखा है। तेरा पेन कौन सा था ये बता? इजी क्लिक था। इजी क्लिक। सो इजी क्लिक, जब आप इजी चीजों में से जाते हो ना तो कुछ ज्यादा मतलब अच्छा आता नहीं है रिजल्ट। सो अब ये आता है कारो का क्वेश्चन। सो कारो के क्वेश्चन में आपको बेस्ट रहता है कि अगर आप पैरा लिख दो, क्लॉज लिख दो, कारो का नाम लिख दो, उसके बाद यही पॉइंट्स थे आई थिंक, सेम हमने वही लिख दिया, सेक्शन 177 188, एंड देन आपके रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है वो मटेरियल आपने यहाँ लिख दिया। एंड इंडेस, अब कई बच्चों का क्वेश्चन आता है इंडेस लिखे या एएस, दोनों लिख दो ना जब दोनों ही पता है, एएस 18 है और इंडेस 24 है। एंड कंपनी हैज नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन द नोट्स टू अकाउंट्स। सो बस अब आप कारों की रिपोर्टिंग कर दो। तो कारों में मुझे मिल गया 4 में से 3। यहाँ पे निश्चित का आंसर भी सिमिलर है, इसने भी सारे पॉइंट्स लिख दिए। अब आपको मेजर मेजर चीजें दिख रही होंगी कि इसने ऐसे 550 भी कोट कर दिया है यहाँ पे, इंडेस 24 एएस 18 इसने भी कोट कर दिया। अगर मैं जाऊं 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 कितना नीचे जाऊं भाई साहब, अब आप देख लो यहाँ पे 4 में से 4 कैसे मिल गए। मेनली यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये टेबल मैं नहीं बना के आया, अगर मेरे आंसर की बात करी जाए तो इसमें कोई टेबल नहीं है, बट ये आंसर बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प है, फिर भी 4 में से 3 मिल गए, यहाँ पे 4 में से 4 मिल गए टेबल की वजह से। सो आई थिंक यहाँ पे इसका काम बढ़िया बन गया। नाउ कम्स क्वेश्चन 1। अब अगर आप देखोगे तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कंपनी ऑडिट में ज्यादा नंबर मिल रहे हैं या किसी और चैप्टर में कम मिल रहे हैं, एंड ये हम दोनों की इन्फ्लुएंस रही है। एग्रीड अग्रीड अग्रीड। कि कंपनी ऑडिट में भी आपको 4 में से 3 मिल रहे हैं, ऐसे में 5 में से 5 भी मिल रहे हैं, और ऐसे में 5 में से 5 के अभी और एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे। अब आंसर 1 आता है, तो आंसर 1A आया, 501 का क्वेश्चन। मैंने भी 501 ही किया है। सो पहले आपने ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद ऐसे से रिलेटेड जो 4-5 पॉइंट हैं आपके वो आपने लिख दिए। एंड देन अगर आप देखोगे तो मुझे 5 में से 3 मिले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया अनेबल टू अटेंड, ही शुड अप्लाई अबव प्रोसीजर्स, और पता नहीं क्या है यहाँ पे, कोई गलती हो गई होगी मेरे से, आई एम नॉट श्योर। तेरे कितने बने हैं इसमें? शायद 4 बने थे मेरे ख्याल से। अब वही है कि मुझे थोड़ा सा, अब मैं समझ गया, यहाँ पे ऐसे 705 की भी इसने कोटेशन दी है, जो कि मैंने अपने आंसर में नहीं दी, कि भाई अगर कल को वो ये चीजें अटेंड ना कर पाए और अब प्रोसीजर्स ना कर पाए, सो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा। तो मैं ऐसे 705 लिखना बहुत जरूरी रहता है ऐसे क्वेश्चंस में, कि आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे अकॉर्डिंगली।
जो कि मेरे से चीज मिस आउट हो गई है, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि निश्चित ने सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं यहाँ पे जो मैंने कवर करे हैं, बस इसने ये एक एक्स्ट्रा चीज लिख रखी है जो मेरे से रह गई है। सो नेवरदलेस ठीक है, एक नंबर यहाँ पे गया। देन कम्स 560। पर अब आप देख रहे हो कि ऐसे के क्वेश्चन में भी 5 में से 3 मिले हैं अगेन। और इसको 5 में से 4, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ऐसे के क्वेश्चन में कम नंबर मिलते हैं। देन कम्स ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स का जब भी क्वेश्चन आता है तो इट्स बेटर कि आप इंडेस 10 या AS4 का रेफरेंस दे दो। देन अब सिचुएशन के बारे में आपने बात कर ली, जो क्वेश्चन में दी हुई है उसके बारे में आपने बताया, अच्छे से समझाया। फिर उसके बाद ये हो गए प्रोसीजर्स जो आपने सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड करने चाहिए। देन यहाँ से आईसीए ने मुझे नंबर भी देने शुरू कर दिए, इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट वाली बात भी आईसीए को मेरी ठीक लग गई। देन यहाँ पे 3 नंबर मिल गया। और मजे की बात यह है, ऐसे के क्वेश्चन में मुझे दूसरी बार इस पेपर में 5 में से 5 मिले हैं, जबकि कई लोग बोलते हैं कि ऐसे के क्वेश्चन में पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलते। अब मैं अमेजिंग हो जाएगा अगर निश्चित के 5 में से 4 से कम हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इसका अच्छा नहीं गया था। नहीं, कम नहीं है, नहीं है, नहीं है ना? हाँ, तो नहीं सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं, अगेन ये आया, इसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मिनट्स, ये वही सारे पॉइंट्स है जो 560 के प्रोसीजर में दिए हुए होते हैं। एंड देन अगेन इसके 5 में से 4 आ गए। तो भाई अब आप देख लो यार, ऐसे के क्वेश्चंस में भी नंबर आ रहे हैं। कौन है वो लोग जो कहते हैं ऐसे के क्वेश्चन में 5 में से 2 या 3 से ज्यादा नहीं मिलते हैं? 4 नंबर भी मिले हैं, 5 में से 5 भी मिले हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपकी प्रेजेंटेशन और जो आप लिख रहे हो ना, जैसे इसने AS4 इंडेस 10 सब लिख दिया जैसे मेरी तरह मैंने लिखा था, वो सब होना चाहिए आपके आंसर में। अगर आपके आंसर में क्वालिटी होगी, कंटेंट होगा, कोई नहीं रोक सकता नंबर खींचने से। नाउ कम्स सी पार्ट। ये क्वेश्चन था 4 नंबर का, एंड इसमें ये था हमारा ऐसे 720 का। अब एक और मिसकंसेप्शन, अगर एक ऐसे एक अटेम्प्ट में आ गया तो वो ऐसे दूसरी अटेम्प्ट में रिपीट नहीं होगा। ये इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि ऐसे 720 नवंबर 19 अटेम्प्ट में भी आया था, फिर हमारे MTP में भी आया, तो वहां हमारे कान खड़े हो गए कि भाई नहीं, अब अगर 720 MTP में आ गया तो इसको अच्छे से कर लो, हो सकता है पेपर में भी आ जाए, और पेपर में भी आ गया। 720 का क्वेश्चन 4 नंबर का था और इसमें मुझे 4 में से 4 मिल गए। देन अगेन यहाँ पे फिर से ये तीसरी बार हो रहा है कि मुझे 4 में से मतलब फुल में से फुल नंबर मिल रहे हैं ऐसे के क्वेश्चन में। एंड यही बात करूं अगर मैं निश्चित के क्वेश्चन की, तो स्टेप 1 में 1 मार्क। एंड देन अगेन यहाँ पे इसने पूरी कहानी लिखी, मस्त कहानी लिखी, खटाखट कटिंग वटिंग सब कर दी इसने, पूरी कटिंग चाय। एंड देन अगेन 4 में से 4। सो अगर आप, वही बात आ जाती है फिर से कि ऐसे के क्वेश्चन में कहीं कोई नंबर कटने का स्कोप नहीं है अगर आपने आंसर ठीक से लिखा है। देन आ जाता है आंसर 6। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है ना? ये लास्ट। और तेरा आंसर 3। सो मेरा बेस्ट पार्ट यही है कि हमारे पास दोनों आंसर्स अवेलेबल हैं। पहले क्वेश्चन 3 पे चलते हैं एंड इसको खत्म करते हैं, देन क्वेश्चन 6 पे कर लेंगे। इस क्वेश्चन में था कि एज ऑडिट प्रोसीजर्स इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्रांच। यार ये तो क्वेश्चन 3 तो मैंने भी किया है। नहीं, तू मैंने सेकंड करा यार एक्स्ट्रा, एक तूने सेकंड, सेकंड नहीं क्वेश्चन करा होगा, सेकंड एंड मैं सिक्स। 3 खोल लेता हूँ ना पहले। हम्म हाँ, 3 में कितने नंबर मिले हैं यार? अब बैंक ऑडिट, मुझे लगता था बैंक ऑडिट में जो आप लिखते हो वो ठीक लिखोगे तो नंबर मिल जाते हैं। मैंने काफी चीजें ठीक लिखने की कोशिश की थी, बट 3A में मुझे 0 मिले हैं। ओ माय गॉड, ये इतने कम नंबर कैसे आ गए? तेरे को 3A में कितने दिए? शायद एक मिला था मेरे को जितना याद है। ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तभी तो वन हमारे वन पे ऑडिट में 90 नंबर नहीं आए, वरना तो 90 आ जाते, 80 90 आ जाते हैं। अरे 3A कहाँ है? नीचे हुआ ना यार, वन पे। हाँ, ये रहा 3। 3। या 3A में इसने भी स्टार्ट किया मस्त, एनपीए 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 0 0 0 2। ओ माय गॉड, टू अच्छा, टू नंबर, मिले। अरे, टू। तो इसका एक रीजन हो सकता है, मैंने परसेंटेजेस लिख दी थी, तो पता नहीं, हो हाँ, सकता है। और ये परसेंटेजेस हमारे सीए फाइनल के कोर्स में भी नहीं है, ये कैसे लिख दिया आपने? ये पंकज गर्ग सर की बुक में थी परसेंटेजेस, तो मुझे नहीं पंकज पता, हो यार सकता है मैंने भी इसको तो लिखी है, 0.4% लिखी मैंने भी है। लिखा, हाँ, तो टेन यार परसेंट हो सकता है फिर कुछ अब एक्स्ट्रा का, मुझसे पता नहीं अब मुझसे पूछ मैंने कैसे लिख दी। तूने कैसे लिखी है। मेरे को सीए इंटर की याद है, सीए इंटर में भी तो बैंक अकाउंट्स करके एक चैप्टर था, हाँ तो वहां हाँ। 0.4% 10% याद करते ही थे। तो तूने भी 0.4% 10%, तूने 2 एक्स्ट्रा लिखी है, मैंने एक्स्ट्रा की जगह एक्सेट्रा लिख दिया यहाँ पे।
तो वहां आई उसने गेस कोई और रीजन की वजह से मिला होगा मार्क्स, मेरे ख्याल से सिर्फ ये तो नहीं होगा, क्योंकि हाँ सही बात है। ड्यू डेट बेसिस भी मेरे हिसाब से एक पॉइंट है स्टडी मटेरियल में, वो भी मैंने यहाँ पे कोट कर रखा है। इस बाकी क्वेश्चन भाई का एक्चुअली पता है सजेस्टेड आंसर देखना बहुत एक्साइटिंग होगा, क्योंकि पता नहीं है क्यों क्यों आया इसका एग्जैक्टली और आंसर है। थ्री एंड बी क्या था जो हम दोनों ने छोड़ दिया? थ्री बी क्या था? ऐसे 3B टू। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। अच्छा ये मुझे आता नहीं था तो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया, तो एक बार थ्री बी देख ही लेते हैं कि कितना नंबर मिला है मुझे ऐसे 265 में। सो या अगेन 1 मार्क, क्योंकि मेरी इससे कोई उम्मीद ही नहीं थी, ये चीज मुझे आती ही नहीं थी। एंड अगर फिर भी एक नंबर मिल जाता है जस्ट फॉर कोटिंग द राइट एसेज, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो यहाँ पे एक और लर्निंग, क्वेश्चन नहीं भी आता अगर आपको ऐसे पहचान में आ जाता है तब भी लिखाओ, एक नंबर तो मिल ही जाएगा। कुछ नहीं से कुछ तो सही, और यहाँ पे इसको भी एक नंबर मिल गया और एक नंबर और मिल गया। बेसिकली पॉइंट क्या है, ये ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स में कुछ चीजें छुपी हुई होती हैं, उनमें से क्वेश्चन उठाया हुआ था। एंड ना ये पंकज गर्ग सर की बुक में कवर्ड था, ना ये स्टडी मटेरियल में कवर्ड था, ये ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स में कवर्ड था, तो इस वजह से हम दोनों को नंबर कम मिले। देन कम्स टू सी। तो सी पाजी तुसी सच उसी क्या है, ये क्या है? ये अच्छा यूडिन वाला यूडेन क्वेश्चन। यूडेन है। अरे भाई ये तो सबसे प्यारा क्वेश्चन है, ये मेरा कहाँ है? 3C। सो या, सो ये था क्वेश्चन जहाँ पे इन्होंने एक्चुअली प्रोफेशनल एथिक्स की हमारी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चेक करी। सो क्या है, यहाँ पे मुझे मेरी आर्टिकलशिप काफी काम आ गई। मैंने अपना टैक्स ऑडिट का जब साइनिंग करवा रहा था अपने पार्टनर से तो तब हमने यूडिन जनरेट किया था, और मुझे ये याद था कि यूडिन जनरेट करना आईसीआई की वजह से होता है। ये आईसीआई की रिक्वायरमेंट है कि यूडिन जनरेट हो, सो दैट एक क्रेडिबिलिटी मिल जाए कि भाई जो रिपोर्ट पे साइन किया है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया है। और कोई भी आईसीआई के प्रोविजन से अगर कंप्लायंस नहीं होता तो यहाँ पे क्लॉज 1 पार्ट 2 ही कवर होता है। सो ये मैंने एक तुक्का मारा था, बहुत ही नीट हैंडराइटिंग में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जो कि एग्जाम में लग गया। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे 4 में से 3 नंबर मिल गए। बनते तो 4 थे, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कम लिखा है, बट 4 में से 3 मिल गए एंड आई एम फाइन विद दैट। और निश्चित को यहाँ पे 0 मिले, ये देख के मुझे बहुत खराब सा। नहीं, एक मिला है, एक एक मिला है, मिल एक गया। मिला देखो मेरे को है। खराब लग रहा था, इसको एक नंबर दे दिया ऐसे ने अभी अभी। सो ठीक है, 4 में से एक नंबर मिल गया। और मैं बताता हूँ यहाँ पे क्यों मिला है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि बेसिकली ही हैज स्टेटेड दैट ही विल बी गिल्टी। सो अगर आप गिल्टी नॉन गिल्टी भी ठीक आइडेंटिफाई करते हो तो मेरे हिसाब से उसका भी एक नंबर मिल जाता है। एग्रीड। नाउ अग्रीड कम्स अग्रीड। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बोथ द पार्टी, बोथ द कॉपीज। तो एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 निश्चित का लास्ट है, तो ये देख लेते हैं। ऐसे 550 का क्वेश्चन था। ये कितने का क्वेश्चन था? 5 नंबर का। 5 नंबर का। 5 नंबर का, यहाँ मिले हैं 5 में से। एक एक। और ये क्वेश्चन करके तू सेटिस्फाइड था? हाँ, नहीं नहीं, आता नहीं था मुझे ये वाला क्वेश्चन, आता नहीं था तो ना? ये देखो मैं जहाँ नहीं। क्वेश्चन नहीं आता और करेक्ट ऐसे लिखते हो तब भी एक एक नंबर मिल रहा है। सो यहाँ अभी हमें ना जो भी आपको देखेगा ना वो बचा हुआ माल है, कि जहाँ पे हमने एक एक दो दो नंबर ऐसे बटोर रखा है। अब एनएफआरए में भाई खेल गया, एनएफआरए के रूल्स याद करके गया था ये कंपनीज एक्ट के। एंड यहाँ पे इसको काफी फायदा हो गया भाई साहब, मजा आ गया। 500 करोड़ की लिमिट, 1000 करोड़ का टर्नओवर, यही वो ढूंढ रहा होगा पेपर में। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सारी चीजें लिख दी, तो यहाँ पे भी अगेन 5 में से 5 आ गए। अगर आपने पूरा ठीक लिखा है तो मिल जाते हैं। एंड देन कम्स प्रोफेशनल एथिक्स का ये क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन भी तो तेरा भी तो तुक्का था। ये तुक्का ही था मेरा, ये मेरे को एक्चुअली मैं 0 अज्यूम कर रहा था और ये पूरा सही हो गया। 4 में से 4 मिल गए। और यहाँ पे देखो, एक क्लॉज नहीं है, दो तीन क्लॉज लिखे हैं। क्लॉज 5 भी लिखा है। एक ही क्लॉज था क्या? नहीं, मैंने नीचे एक क्लॉज और लिखा था, नीचे नीचे की तरफ। हाँ ये दिख तो रहा था, वही मैं देख रहा था कि एक हाँ, क्लॉज। ये जो ये वाला पैरा था ना, क्लॉज 5 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। तो दोनों के क्लॉज 5 थे गए? भाई एक ही क्लॉज है। एक ही क्लॉज लिखा है क्या? क्योंकि ये जो मेरे को ऐसा याद आ रहा था कि मैंने शायद 2 क्लॉजेस लिखे हैं, पता नहीं, हो सकता है यार, क्योंकि इसमें एक्चुअली में उम्मीद नहीं थी मेरे हाँ, को मैं इसमें मार्क्स कंफ्यूजन थी मिलने इस की। क्वेश्चन में, और इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था। सो निशित ने इसको किया एंड आई थिंक काफी बेनिफिशियल रहा ये क्वेश्चन, तो क्योंकि इसको इसमें 4 में से 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर मिल गए। एंड अगर हम देखें ओवरऑल मार्कशीट पे किसके हाईएस्ट कितने कितने गए हैं पर क्वेश्चन, तो ये सेकंड बेस्ट क्वेश्चन रहा है जो इसने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया है। मेरे को एक्चुअली इस क्वेश्चन से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि मेरे को 10 मिल गए इसके अंदर। 5 में से 5, 4 में से 4, भाई अमेजिंग मैन। एंड अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन होगा जो मेरा यहाँ पे डिस्कस करने लायक रह गया है, क्वेश्चन 6 था शायद से जो रह गया था। उसमें मेरे मेरे कौन से अच्छे नंबर थे जो मैं इतना वो हो रहा हूँ देखने के लिए।
चलो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 6 मैंने स्टार्ट किया था 6A से, ऑफ कोर्स एनबीएफसी का क्वेश्चन था। एंड यहाँ पे मुझे मिल गए 5 में से 3। आई एम हैप्पी क्योंकि एनबीएफसी जैसे चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया था एंड यहाँ पे उसने मुझे अच्छा रिवॉर्ड दिया। देन कम्स ऐसे 240, अगेन ऐसे का क्वेश्चन। मैंने इस पेपर में ऐसे के क्वेश्चन बहुत अटेम्प्ट किए एंड काफ़ी फायदा रहा मुझे। ये अगेन 5 नंबर का क्वेश्चन था तो 5 में से 4 मिल गए। एंड देन कम्स अनदर क्वेश्चन जो कि है 6C। ये मेरा पूरा क्वेश्चन गलत, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्निक ही गलत आइडेंटिफाई कर ली थी। इसका आंसर था डेटा माइनिंग टेक्निक, जो कि मैंने टेक्निक गलत आइडेंटिफाई करी, तो एग्जामिनर ने कहा इतना अच्छा अच्छा लिख के कोई फायदा नहीं है, आपका आंसर गलत है। और यहाँ पे मुझे मिल गए 14 में से 7 नंबर, दैट इज 50%। पास तो मैं इस क्वेश्चन में भी हो ही गया। सो देखते हैं अब हमने जो सोचा था कि हम अगर बेस्ट क्वेश्चंस की बात करी जाए कैसी थी सिलेक्शन। सो सबसे पहले हमने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन 5, है ना। और तेरे 14 में से 8 आए, मेरे आए 14 में से 9। तो यहाँ पे सिलेक्शन तो बहुत ही पुअर थी, क्योंकि क्वेश्चन 4 शुड हैव, मेरे लिए यार क्वेश्चन 4 बहुत रिवॉर्डिंग रहा, 14 में से 13 का स्कोर। हाँ वो तो बहुत ज्यादा ही अच्छा आ गया हाँ, इसका। और ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था तो आई एम फाइन कि ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डगमगा भी गया तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ठीक चल गया। एंड अगर यही बात की जाए निशित की, तो क्वेश्चन 4 में आए 14 में से 9। एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों के अच्छे नंबर आ गए, 14 में से 12, सेम नंबर ही है ऑलमोस्ट। तो ये भी काफी सही रहा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो था क्वेश्चन 3। उसमें आए मेरे 14 में से 4 नंबर। एंड निश्चित, तूने लास्ट क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट किया था? मेरा लास्ट सेकंड। क्वेश्चन बेसिकली वो होता है जिसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, और यहाँ पे बिना एक्सपेक्टेशन के 14 में से 10 नंबर और नेक्स्ट लेवल। जबकि ये क्वेश्चन 3 होना चाहिए था तेरा लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ वो तो, अरे बट एक्चुअली वही कह रहा हूँ ना, सेकंड में मेरे को नहीं थी एक्सपेक्टेशन, जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा ही आ गए उस क्वेश्चन में। हाँ, और मैंने क्वेश्चन 3 को सही किया कि मैंने लास्ट में किया, क्योंकि ये बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था। सो ठीक है। आई थिंक ऑडिट में आपको काफी अच्छी इंसाइट्स मिल गई होंगी कि भाई क्या क्या हमारे मन में चीजें चलती रहती जिनका कोई यूज नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। जैसा एग्जामिनर का मन होता है, जैसी आईसीआई की मार्किंग स्कीम होती है, जो आपका पेपर में एक्चुअली प्रेजेंटेशन होती है, दैट मैटर्स। एंड 45 हो चाहे 44, अगर आप एमसीक्यूज में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन कर देते हो तो ये आपके नंबर और आगे बढ़ जाते हैं। एंड वो काफी अच्छा रहता है ओवरऑल स्कोर में। So guys, thank you for watching this video, and thank you Nishit for joining this call and this video. थैंक यू सो मच for calling me. And yeah, stay tuned for more such videos and do subscribe the channel for more such videos. Bye bye.